हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कक्षाओं में हमने कुछ पढ़ा था, उससे आगे हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे मराठाओं का उदय एवं विकास। आज हम पढ़ेंगे मराठाओं का उदय एवं विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। इससे पहले हमने 5 से 6 क्लास को हमने कंप्लीट करा चुका हूँ, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। ये है INM की बुक का हम एनालिसिस करा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है TRE 4.0 में आने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये 1665 ईस्वी में हुआ था। 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज आम्बेकर के राजा जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में हुई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब की मृत्यु के समय में मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ये ताराबाई के पास। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था। मराठा साम्राज्य या मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो उनकी राजधानी का नाम रायगढ़ है। क्या है? रायगढ़। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी और रायगढ़ जिला मुंबई के दक्षिण में स्थित है। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? राज्याभिषेक, सूरत की पहली लूटमार, कर्नाटक का आक्रमण या पुरंदर दुर्ग का विजय। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। 4, 2 और 1, 3। 4, 2, 1 और 3 अर्थात कर्नाटक। देखो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म। पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। कर्नाटक का जो आक्रमण हुआ था ये 1677 ईस्वी में और राज्याभिषेक हुआ 14 जून 1674 में। सूरत की पहली लूटमार हुई थी 1664 और पुरंदर दुर्ग पर विजय प्राप्त किया गया था 1647 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, अर्थात सी नंबर सही है। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को पानीपत के हरियाणा मैदान में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? तो मराठाओं को किसने हराया? तो अफगानों ने हरा दिया था। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ को हराया था। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय हुए थे? मतलब कि निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन प्रचलित हुआ था? ये बालाजी बाजी राव जो थे ये प्रचलित हो गए थे। तो बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक जीवन काल था। नाना साहिब के रूप में ये लोकप्रिय थे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है ये मुख्यमंत्री को कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में 8 सदस्यों की एक परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। पेशवा जो है ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को कहा जाता था। सर ए नौबत सेनापति थे। अमात्य जो है ये वित्त विभाग को कहा जाता था और वाकयान 20 सूचना एवं गुप्तचर विभाग और सुमंत जो थे ये विदेश मंत्री थे। और सुरून 20 या चिटनीस राजकीय प्रचार, राजकीय पत्राचार, पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। न्यायाधीश जो थे ये न्याय विभाग का प्रमुख होता था। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। आगरा दरबार में 5000 के मनसब में बैठाने के कारण शिवाजी ने नाराज होकर औरंगजेब के आदेश पर शिवाजी की जयपुर महल में बंदी बना लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 को भाग निकले थे।
अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? तो ये शिवाजी के शासनकाल में थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? मतलब कि हाँ, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? तो शिवाजी के। पुरंदर की संधि के बाद 1666 ईस्वी में शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ मुगल बादशाह औरंगजेब के बुलावे पर आगरा पहुंचे थे, जहां पर औरंगजेब ने शिवाजी को धोखे से कैद कर लिया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पहला मराठा सरदार थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका जीवन काल 1798 से 1805 के दौरान शुरू की गई थी। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1802 में सहायक संधि करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। तो सहायक संधि करने वाला प्रथम मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। इसमें पढ़ेंगे स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल, पंजाब और अवध। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दिया था? तो द्वैत शासन प्रणाली वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। क्लाइव के द्वारा बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया, जिसे 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन या भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था ये लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो ये मुनरो के नेतृत्व में लड़ा था। बक्सर का जो युद्ध है अंग्रेजियों और मुगल बादशाह अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा बंगाल के नवाबों मीर कासिम की संयुक्त सेना के साथ 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा था। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शीद कुली खान, मीर जाफर, मीर कासिम, शाह आलम ने किया। अर्थात किसने किया था? तो ये मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शीद कुली खान के द्वारा की गई थी और मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में इजहारे दारी प्रणाली की शुरुआत भी की। धनी महाजनों, साहूकारों तथा वाणिज्यिक जनों की स्थापना बंगाल में एक नवीन भू अभिजात वर्ग के रूप में हुआ था। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? नादिर शाह का आक्रमण, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध। सबसे पहले क्या हुआ था? तो नादिर शाह का भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ। प्लासी का जो युद्ध है ये 1757 में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में और जो बक्सर का जो युद्ध है ये 1764 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? अली वर्दी खान, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या मुर्शीद कुली जाफर पराजित हुआ था। तो छठवें में से सी नंबर सही है, अर्थात कौन पराजित हुआ था? तो ये सिराजुद्दौला पराजित हो गया था। प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब की सेना अर्थात सिराजुद्दौला को हरा दिया। मतलब कि ये प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव की सेना ने बंगाल के नवाब की सेना सिराजुद्दौला को हरा दिया। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो कब प्रदान किया गया था? मतलब कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में प्रदान किया था। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी
जिसके तहत बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के वेम के लिए 53 लाख रुपया भी देगी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। किसे? मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। तो इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल के लिए नायाब दीवान बनाया, जो मुर्शिदाबाद में रह करके कार्य करता था, तथा राजा सिताब राय को बिहार का नायाब दीवान बनाया, जो पटना में रह करके कार्य करता था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का जो युद्ध है ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन थे? तो प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक जो थे ये आलमगीर द्वितीय थे। कौन थे? आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक थे। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज क्लाइव के बीच प्लासी जो बंगाल में गंगा की सहायक भागीरथी के किनारे हुए प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का गवर्नर वैशिष्टॉट था। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 के समय बंगाल का गवर्नर वैशिष्टॉट था। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो ये हैदराबाद के निजाम सदैव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहायक बना रहा और उसने कभी उनके विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हो गया था? पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हो गया था? तो ये 1849 ईस्वी में इनका विलय हो गया था। पंजाब राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 2 अक्टूबर 1849 को द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की हार के बाद हुआ था। अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? अलीनगर की जो संधि है किसके बीच हुआ था? तो ये ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हो गया था। अलीनगर जो कलकत्ता की संधि है, मतलब अलीनगर की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 9 फरवरी 1757 को हुआ था। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? मतलब किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित कर दिया था? तो वो वांडीवास का युद्ध था। वांडीवास के युद्ध में जनवरी 1760 में कर्नाटक की तृतीय युद्ध का ही एक ही भाग है, जिसमें आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट डी लॉली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को अंतिम रूप से पराजित किया था। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो मैसूर का राजा किसे बनाया गया था 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत? तो ये कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99 ईस्वी के दौरान टीपू मारा गया और टीपू की मौत के बाद अंग्रेजों ने कृष्णराज तृतीय को मैसूर का राजा बनाया और उस पर सहायक संधि आरोपित कर दिया गया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो ये मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। मीर कासिम ने 1760 और 63 ईस्वी में ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो ये मीर कासिम की राजधानी थी।
मीर कासिम 1760 और 1763 ईस्वी में जो इनका जीवन काल था, इन्होंने अपनी जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? मतलब किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो ये चौथा, किस आंग्ल में? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में जो हुआ था, में अंग्रेजों ने मराठों तथा हैदराबाद के निजाम की सहायता से टीपू सुल्तान को हराकर मार दिया था। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन की जो स्थापना है ये क्लाइव के द्वारा किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की जो शुरुआत है 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने की थी और 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया था। अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है ये है ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी में हुआ था। तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम अलीनगर किया था। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। तो अवध के नवाब जो हैं ये वाजिद अली शाह थे, जिनका जीवन काल 1847 से लेकर के 1856 तक था। और अली शाह के शासन के दौरान जेम्स आउटम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में 1856 में मिला लिया गया। प्लासी का युद्ध निम्न में से किस जगह पर लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध है निम्नलिखित में से किस जगह पर लड़ा गया था? तो ये बंगाल में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल में गंगा की सहायक भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल में गंगा की सहायक भागीरथी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की राजधानी थी। मैसूर शासक टीपू सुल्तान, जिनका जीवन काल 1782 से लेकर 1799 की थी, इनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? किसकी सहायता से? तो ये फ्रेंच विशेषज्ञ थे। हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार में फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो ये श्रीरंगपट्टनम था। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी और टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर के जैकोबिन क्लब की स्थापना की तथा स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये टीपू सुल्तान के साथ किया था। किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति टीपू सुल्तान के साथ मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि से की थी। कॉर्नवालिस ने संधि के बाद कहा था, हमने शत्रु अर्थात टीपू को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया और मित्र अर्थात हैदराबाद और निजाम को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है ये 1792 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1792 ईस्वी को हुआ था। हम्पी में विजयनगर के भग्न अवशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था?
तो ये एंड्रयूस फ्रेजर थे। कौन थे? एंड्रयूस फ्रेजर। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष एंड्रयूस फ्रेजर के द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? तो वो कौन थे? सर आयर कूट थे। कौन थे? वो सर आयर कूट। पोर्टो नोवा का जो युद्ध है 1781 ईस्वी में मैसूर के हैदर अली और सर आयर कूट के नेतृत्व में कंपनी फौजों के बीच हुआ, जिसमें हैदर अली पराजित हुए थे। जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा जंतर मंतर का निर्माण किया गया था? तो ये डी नंबर था, महाराज जय सिंह के द्वारा किया गया था। दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किया था। रोहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? जो रोहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो ये औरंगजेब के शासक की मृत्यु के बाद बना था। तो रोहेला ये पठान नवाब अली मोहम्मद खान बहादुर रोहेला ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र राज्य के रूप में रोहेलखंड की स्थापना की थी। बक्सर का जो युद्ध है ये किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध है मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं तथा हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य पटना के निकट बक्सर में हुआ था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान ये 1632 में प्रदान किया गया। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके मुताबिक 500 पैगोड़ा सालाना देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य की बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? मतलब कोहनूर हीरा प्राप्त किया था कहाँ? शाह शुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से? तो पहला ऑप्शन सही है, ये शुजा से प्राप्त किया था। कहाँ से? शुजा से। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह तथा कोहनूर का हीरा या कोहनूर हीरा अफगान अमीर शाह शुजा से प्राप्त हुआ था, अर्थात पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो वो थे शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अर्थात अली गौहर को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, परंतु 1772 में मराठाओं के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय वापस दिल्ली लौटा। और बस इसी के साथ आज हम इतने ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, शेष हम अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो आज के लिए इतना ही, और इस चीज़ को आपको बार बार रिवीजन और बार बार पढ़ना है, जिससे कि आपको ये सन और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएं। तो चलिए हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।